द्रव्य निक्षेपा किसको कहते हैं? शास्त्रकार परमशिव फरमाते हैं
कि परमात्मा ने जब से तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन किया तब से लेकर परमात्मा को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता है, तब तक परमात्मा द्रव्य निक्षेप में तीर्थंकर, यानी कि परमात्मा का जगत कल्याणक है वो भी द्रव्य निक्षेपा है, परमात्मा का जन्म कल्याणक है वो भी द्रव्य निक्षेपा है, परमात्मा का दीक्षा कल्याणक है वो भी द्रव्य निक्षेपा है, यानी कि तीनों कल्याण जो वो परमात्मा के द्रव्य निक्षेप है और मोक्ष कल्याण भी द्रव्य निक्षेपा में आएगा। और परमात्मा जब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जगत को, जगत के सामने परमात्मा धर्म का उपदेश देते, वो परमात्मा का भाव निक्षेपा है। चारों निक्षेपा वो मंगल रूप है। आज चारों निक्षेपा के माध्यम से परमात्मा का मंगल हमने स्वीकार किया है। आज चारों निक्षेपा के माध्यम से चातुर्मास का मंगल हम स्वीकार करते हैं, मगर ये चातुर्मास किसके लिए है? ललित जी ने अभी बताया कि महाराज साहब हर साल बहुत अनुमोदना है ललित जी की, हर साल दौड़कर और कांचीलाल जी साहब हर साल दौड़कर सभी गुरु भगवंतों को लाते हैं आराधना के लिए, मगर ये चातुर्मास किसके लिए ललित जी? कल्याण के लिए, कल्याण, आत्मा की कल्याण, आत्मा के कल्याण के लिए। हाँ, आते हुए शब्द निकल जाता है, मगर हम बस गुरु भगवंत को लाते। अनुमोदना है कि आप लोग खूब मेहनत किए, गत साल भी आप 5 बार आके गए, खूब अनुमोदना है आपकी, मगर ये चातुर्मास क्या है वो समझना है। चातुर्मास क्या है? चातुर्मास ये है बाहर की दुनिया में से अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता, उसका नाम चातुर्मास। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता, उसका नाम चातुर्मास। सिर्फ आराधना करना वो चातुर्मास नहीं, वो द्रव्य चातुर्मास है, मगर अंदर की दुनिया में जाने का जहां से मार्ग खुलता है वो चातुर्मास है। 4 महीने के दौरान आपका उपास्य की दीवार तोड़नी पड़े ऐसा माहौल बनाना है। बढ़िया। यानी कि गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से एक ही लक्ष्यांकन के साथ हमको आना है कि गुरुदेव हमारी अंदर की आत्मा को जगाओ। आज तक हम धर्म करते हैं मगर अंदर से सोए हुए, धर्म कर रहे हैं। विजयराज जी 5 मिनट बैठ जाइए। अब संवेदना होनी चाहिए। अनंत तीर्थंकर ने मेरे लिए क्या किया, वो भावना से हमें स्वयं जिनेश्वर का एक मतलब ये होता है कि सकल जिनेश्वर यानी अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों को स्मृति पथ में लाना है। दूसरा अर्थ ये है स्वयं जिनेश्वर पाया। स्वयं का मतलब है सकल कला से युक्त आत्म स्वरूप की पूर्ण कला जिनकी विकसित हो चुकी, यानी कि सभी मोह माया के पड़ल जिनके टूट गए हैं, सभी घाती कर्मों का क्षय हो गया है, इसलिए आत्मज्ञान की, आत्म गुणों की कला जिनकी, आज हमारी जो आत्म गुणों की कला है वो आच्छादित कला है। आज हमारी जो कला है, कला यानी कि हमारा आत्मा का गुण वैभव वो आच्छादित है। शायद मैं हम नहीं, 14 पूर्वज जो महात्माएं होते हैं उनकी भी कलाएं, कला यानी कि जो आत्मा का ये गुण है, ज्ञान गुण, वो भी एक कला कहेगा। ये हमारी आत्मा की कलाएं आच्छादित है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई। तो जिनकी ये कलाएं विकसित हो चुकी है, ऐसे जिनेश्वर का चरणों में झुकता हूं, नमस्कार करता हूं। ये शायद जिनेश्वर पाया उनका मतलब है कल्याण का विधि दास, मंगल के रूप में वो बताना है कि मेरे भगवान के कल्याण की अचिंत्य के प्रकार। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जब परमात्मा का ये पंच कल्याणक है, जीवन कल्याणक, जब भगवान पिछले भव का, देव भव का या तो नरकति में से जब निकल के भगवान माता की कुक्षी में आते हैं, तब भगवान का अरहंत के प्रभाव से ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होता है। उस ऊर्जा की वजह से आपने कभी ऐसा देखा हो जब और बादल गर्जना करते हैं और बिजलियां जब चमकती है ना, तो आपका कमरा बंद हो ना तो भी अंदर प्रकाश आ जाता है। ऐसा महसूस किया है? आपकी आंखें बंद है, भाग्यशाली आपकी आंखें बंद है, यहाँ सभी लाइटें भी बंद है, मगर आपकी आंखें बंद ही रहेगी और यहाँ लाइट चालू होगी तो आपको क्या होगा? आपकी आंखों में पता चल जाता है कि किसी ने लाइट किया। आंखें बंद होने के बाद भी वो लाइट का प्रकाश की ऊर्जा हमारे अंदर तक जाती है। वैसे अरिहंत भगवान का कल्याण के दौरान भगवान की ऊर्जा 14 राजलोक में फैली जाती है। उस वजह से ही नरक के जीवों को भी क्षण भर के लिए सुख महसूस होता है। इतनी अचिंत्य ऊर्जा
इंद्र महाराजा का सिंहासन भी उससे ही चलायमान होता है। वो कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये सब वास्तविक सत्य है कि भगवान की ऊर्जा के आंदोलन की वजह से ये सब परिवर्तन विश्व में आता है। कल्याण का विधि आज सिर्फ याद ही करना है कि माता की कुक्षी में जब प्रभु का अवतरण होता है, इसको केवल कल्याण कहा जाता है। आप सब जानते ही हो, ये जो बता रहा हूं आपने हजारों बार सुना है, फिर भी आज स्वाध्याय करना है कि मेरे भगवान का जीवन कौन दिया। जब माता की कुक्षी में 9 महीना का गर्भकाल पूर्ण करके परमात्मा ये धरती पर पदार्पण करते हैं, इसको जीवन कल्याण कहते हैं। भगवान जब संसार का त्याग करके मोक्ष मार्ग की साधना स्वरूप चारित्र धर्म का स्वीकार करते, उसको दीक्षा कल्याण कहते हैं। और घाती कर्म का क्षय करके जब भगवान वितराग दशा को पाते और भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस घटना को केवल ज्ञान कल्याण कहते हैं। और बाद में जब सब अघाती कर्मों का भी क्षय होता है, आयु खत्म हो जाती है और भगवान आठों कर्मों का क्षय करके जो निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, उसको निर्वाण कल्याण कहते हैं। कल्याण को विधि उसमें से ये स्नात्र की पंक्तियां में तो शिव जीवन कल्याण और जन्म कल्याण दो की ही बात आती है। तो ये कल्याण का विधि का वर्णनता सुनता था संग जे संग जिस संग के अंदर हमेशा भगवान का स्नात्र महोत्सव होता है, उस संग में उपद्रव दिखता है, उस संग की कोई कामना अधूरी नहीं रहती है। ये भगवान की भक्ति करने के वक्त जो भक्तों का हृदय का भाव उछलता है, उससे जो पुण्य निर्माण होता है, उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है, इसकी यह अचिंत्य ताकत है कि जिस संग में जो भी भक्त लोग हमेशा भगवान का स्नात्र बढ़ाते हैं। इसलिए तो गौतम स्वामी के रस में भी बात आती है, देश देशांतर काई भतीजे कौन काज आयास करो, क्यों इतनी मेहनत करते हो। मंदिर में बैठे हुए गौतम स्वामी, उनकी भक्ति करो, रोज सुबह में उठकर गौतम स्वामी का रास पढ़ो, बढ़ता सुनता लील विलास। ये महापुरुषों ने अपने अनुभव में से ये सब बातें बताई है। मगर काल मिथ्या दृष्टि आत्मा जो होते हैं, भावी नंदी होते हैं, संसार में जिनको अभी अनंत काल तक शायद दीर्घ काल तक भटकना बाकी है ना, उनको ये बातें सब जमती नहीं है। शास्त्र में तो लिखा है, मगर अपन को तो भजन में ही जागे तो ही पैसा मिलेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही बीमारी मिटेगी। ये जो पुद्गल के प्रति आप लोगों का लगाव है ना, वो आपका भारी कर्मीपना का सूचक है, भाग्यशाली। इस सब काल है, कलिकाल है। भगवान ने इसको हुंडा अवसर के निकाल का, इस काल में ज्यादातर जीवात्माएं ऐसे ही होंगे जिनको अनमोल रत्न जैसा ऐसा भगवान का अद्भुत तत्व और शासन, आत्म कल्याण, परम सुख, लौकिक लोकोत्तर सभी सुख का रास्ता मिल गया है। मगर मूढ़ लोग संसार की माया में ही भटकते हैं, श्रद्धा करते हैं और श्रद्धा से जो उपासना करता है। ये तो उदाहरण बताया ना, जो ब्राह्मण बेट सूरत की है, अभी तत्काल फिलहाल बनी हुई ये घटना है, थोड़े दिनों पहले की घटना है, 3 महीने पहले की घटना है कि कैंसर जैसा कैंसर भी उनका सिर्फ ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः ये पद की साधना अजब जाप किया। रात दिन रसोई बनाती तो भी ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, कपड़ा धोती तो भी ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, रात में सोती तो जब तक नींद न आ गई तब तक ओम ह्रीं, अरे स्वप्न में भी इतना अजब हो गया कि स्वप्न में भी ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः चलता था। उसके प्रभाव से जो डॉक्टरों ने भी हाथ धो दिया था, उसका कैंसर मिट गया। तो तत्काल अभी की घटना ये अचिंत्य ताकत है, मगर आप में श्रद्धा होनी आवश्यक। तो आज वर्णवता सुनता थका हमेशा, मैं तो मेरे साधुओं को भी कहता हूँ कि मंदिर में जाके आज हम भी स्नात्र बढ़ा के आए। आप लोगों ने आधा घंटा क्या किया? भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। यहाँ शायद 600 लोग मिल जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं थी ना, इसलिए तो सभी को मिला है। यही सब लोग जो मंदिर में आ गए होते तो कोरोना आ गया। क्या सोचते हो? यहाँ आपने भी 3 घंटा तक सभी को बिठाया ना, तो वो आधा घंटा उन लोगों को मंदिर में जाने की छुट्टी दिया होता। कितनी भगवान की भक्ति करते। मुझे भी मन था जैसे प्रवेश के बाद ऐसा प्रवचन वगैरह करना, वो प्रवेश महोत्सव का एक पार्ट होता है ना, वैसे ये भी एक हमारा पाठ था कि मंदिर जी में जल्दी से जाके पूरे श्री संघ के साथ आधा घंटा भगवान की भक्ति करेंगे। मगर पीछे दिखा तो कोई नहीं। करते हो क्या? धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, धर्म की श्रद्धा नहीं है, फिर भी धर्म का हम वहीवट हमारी मनसूबी से करेंगे तो शासन की हालत क्या होगी? तो
वर्णवता सुनता थका संगनी पूजे आस। ऐसे भगवान का गुण